बेहतर होता कि अपने मठ को पूरी एनर्जी के साथ चलाते। एक मठ की कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। मोदी मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दे दिया है कि हमने उत्तर प्रदेश में 6 लाख वोट अपने फिक्स कर लिए हैं। और मिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता क्या एनसीआर की जनता को जो नशेड़ी बनाने का काम किया है, वेट एंड वॉच, उसके दुष्परिणाम बहुत भयानक होंगे। पूरा विपक्ष एक आवाज में बाबा को सपोर्ट करे तो बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में हमने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। अब एक तरफ वो ये दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बायजूस जैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अब छटनी कर रहे हैं। 2020 के बाद जब से कोविड आया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी जो है वो तो घट ही रही है, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियाँ भी अब ले ऑफ कर रही है। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक एक करके अपने जो स्टाफ है एम्प्लॉयमेंट कम कर रही है, लोगों को निकाल रही है। अब उसी पे लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे। चलिए बातचीत करते हैं। तो अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पिछले 6 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे, सच है झूठ है क्या है? बेकार की बात है ये। 2024 के इलेक्शनों में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी बेहतर होता कि अपने मठ को पूरी एनर्जी के साथ चलाते। एक मठ की कीमत 5,000 करोड़ रुपए है जो गोरखपुर में है एक, और इस तरह के सैकड़ों मठ इनके हैं। ये मिस्टर योगी इज ए साइनिंग अथॉरिटी। और 6,000 नौकरी 6 लाख, मेरा ही मानना है शायद 6,000 नौकरियां भी इन्होंने यूथ को नहीं दी हैं। और जो दी हैं वो क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी करोड़ों में। मैं बताता हूँ, जो उठ के मुंह में जीरे वाला काम किया है इन्होंने। और यदि दी भी हैं, इनकी बात मान भी लेते हैं, तो 6 लाख नौकरी 4th ग्रेड में इन्होंने यदि दी हैं तो मैं तो नहीं मानता 1 से लाख तक भी कि ये आपको लगता है ये बड़ी चीज़ नहीं? जहाँ 30 करोड़ की आबादी है वहाँ 6 लाख की नौकरी क्या चीज़ है? कोई मैटर ही नहीं करता। ये इलेक्शन में बता रहे हैं कि भाई 6 लाख, कॉमन सी बात है। योगी बाबा माइंडेड हैं वो और शातिर भी हैं। उन्होंने पब्लिक को मोदी मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दे दिया है कि हमने उत्तर प्रदेश में 6 लाख वोट अपने फिक्स कर लिए हैं। 6 लाख नौकरियां प्लस 6 लाख उनकी बीवियां और उनकी फैमिली, तो 25 लाख वोट इनका टेक ओवर हो चुका है। आपको ये लगता है? हाँ। और एक दूसरा सवाल है कि अभी जो बेरोजगारी का जो आलम है पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी ले ऑफ कर रही है, मतलब एक एक करके छटनी कर रही है। अभी हाल ही में 4,000 जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, बायजूस ने 4,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो देश में ये जो हालात है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे आने वाले वक्त में इस तरह से अगर बेरोजगारी रही तो जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चोरी चकारी और ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं इससे? लॉ एंड ऑर्डर की तो ऑलरेडी समस्या बढ़ ही रही है। क्राइम चरम सीमा पे है, नशा पत्ती चरम सीमा पे है। ये देखिए आपके सामने फ्लूट वाला घूम रहा है, फ्लूट वाला आपके सामने घूम रहा है। और मिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता क्या एनसीआर की जनता को जो नशेड़ी बनाने का काम किया है, वेट एंड वॉच, उसके दुष्परिणाम बहुत भयानक होंगे। और जहाँ तक सवाल है कि इन लोगों ने कुछ एक्चुअली क्या है, सरकारें ना इलेक्शन पीरियड में इनको सब याद आता है कि हमने ये किया, हमने ये कर डाला, हमने वो कर डाला। जब इन्होंने सब कुछ पॉजिटिव कर डाला तो आज देश में इलेक्शन कमीशन भी कहती है कि पता नहीं क्यों ये जितनी भी जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले ही इतनी योजनाएं क्यों वो लेके आ जाती। माय डियर फ्रेंड, कंट्री के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान के यूथ का भला नहीं हो सकता कि 6 महीने रूस और यूक्रेन के ऊपर मार्केटिंग करते रहे हैं गोदी मीडिया। और आप लोग जैसे लड़के यूथ जो यूट्यूबर हैं या अपने चैनल चला रहे हैं, वो धन्यवाद का पात्र हैं यार। आप लोग डू एंड डाई की स्थिति में आके और सच्चाई दिखा रहे हो। और ना ही हमारे को, मैं इंटरनेशनल लेवल के पे बात कर रहा हूँ, ये इजराइल, हमास, गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी, ये मैं स्टूडेंट टाइम से सुनता आ रहा हूँ, जब मैं कभी 5वीं 6ठी का स्टूडेंट रहा। इससे भी अपने को कुछ नहीं मिलना है, कुछ भला नहीं होना है। हाँ, मोदी जी ने वन साइड उसको सपोर्ट कर दिया इजराइल को, और गोदी मीडिया ने इस मैटर को हमास और इजराइल से कन्वर्ट करके ना हिंदू मुस्लिम से कर दिया है। और उसमें हमारे पॉलिटिशियन कुर्ताधारी जो सफ़ेद कपड़ों में डकैत घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के डकैत, काले सिर वाले कुर्ताधारी 96% जो डकैत घूम रहे हैं, जो सत्ता के नशे में अपनी खोपड़ी को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
वो सिर्फ आमादा हैं 2024 के इलेक्शन को टारगेट करके किसी भी तरीके से। और बाबा योगीनाथ तो खुद बेरोजगार थे, विधानसभा में रोए थे बाबा योगी आदित्यनाथ। और उस समय को मैं बाबा योगी आदित्यनाथ को उनका सम्मान करते हुए मैं तो उस समय की कीमत को प्रणाम करूंगा, उस समय को प्रणाम करूंगा। और बाबा जी से भी कहूंगा कि आप भी उस समय को प्रणाम करें कि जब बीएससी पास आउट करके आप घर से निकले थे बेरोजगारी में, तो शुक्र मानिए कि आप गोरखपुर पहुंचे और वहाँ आपके मामा या मामा के भाई बंद कोई बैठे हुए थे, उन्होंने आपको मठ में कन्वर्ट कर दिया। और बाबा जी तो खुद विधानसभा में रोए थे। और बाबा जी सीएम भी नहीं बनने वाले थे, सिन्हा साहब का प्लान चल दिया था वहाँ से। ये तो बाबा जी ने पूरी आरएसएस को और बीजेपी को डरा के धमका के उन पे प्रेशर बना के कि भाई मेरे पास, आपके पास आरएसएस है तो मेरे पास हिंदू युवा वाहिनी है लाखों करोड़ों की संख्या में। तब जाके उन्होंने अपने हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी अपनी सीट को बचा के अपने रोजगार बचाने एक सवाल का और जवाब दे दीजिए रोजगार जाते बचाने का काम किया बाबा ने। अच्छा, उनको रोजगार इस प्रकार से मिला। एक और सवाल है कि आपको लगता है आने वाले वक्त में जो योगी आदित्यनाथ है उनका क्रेज बढ़ रहा है अब आपको लगता है कि जिस प्रकार से आडवाणी को हटा मोदी प्रधानमंत्री बने, आने वाले वक्त में ऐसा मोदी के साथ भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ मोदी को हटा के वो प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए, कहीं मार्गदर्शक के मंडली में वो भी तो नहीं चले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? मैं बताता हूँ आज जो एनवायरनमेंट मोदी मीडिया ने बनाया हुआ है, मोदी जी के अगेंस्ट जिस बंदे का भी नाम उछलेगा ना, वो फिनिश कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल मर्डर उसका कर दिया जाएगा, मर्डर पॉलिटिकल। अच्छा, उसको हाशिए के दायरे पे ला दिया जाएगा, चाहे वो नितिन गडकरी जी हैं, चाहे वो योगी बाबा हैं, चाहे कोई भी। बाबा को तो लोग बोल रहे हैं कि वो आने वाले वक्त के जो है कि उनको देखा जा रहा है आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री के तौर पे। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ योगी हैं प्रबल और दावेदार कहे प्रबल दावेदार भी हैं, सक्षम भी हैं, नो एनी डाउट प्रधानमंत्री बनने के। और यदि मैं सभी विपक्षी गठबंधन से आह्वान करूंगा कि यदि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का नाम चलता है तो मेरा ये मानना है सबके सब जो है पूरा विपक्ष एक आवाज में बाबा को सपोर्ट करे तो बेहतर होगा। पूरा विपक्ष बाबा भारतीय जनता पार्टी को हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन बाबा जी को अपनी औकात का पता लग जाएगा कि मेरे पास कितना रोजगार है और कितना नहीं है। चलिए, थैंक यू। तो देखा आपने, हमने पूरे मुद्दे पे बात की कि किस प्रकार से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना था कि पिछले 6 साल में हमने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन लोग इसे जुमला बता रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुमला शब्द क्यों जुड़ा है ये जनता अच्छा से बता सकती है, वो बेहतर बताएगी, लेकिन लोगों का तो यही मानना है। अब आपको क्या लगता है अभी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।